Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard English lesson number 3.3 that is the last leaf. Students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर. So let's begin. क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. यहाँ पे आपको दिया गया है सपोजिंग यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इलनेस. आप बहुत टाइम से बीमारी से किसी से सफ़र कर रहे हो, मतलब 1-2 हफ्ते से. सो यहाँ पे आपको क्या करना है क्या नहीं, लाइक डूज डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं, तो ये आपको पता है और यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो क्या करना है. आपको डॉक्टर के पास जाना है डायग्नोसिस के लिए कि क्या हुआ है आपको. दूसरा, क्या नहीं करना है, सो डू नॉट ट्राई एनी मेडिकेशन ऑफ ऑन योर ओन. खुद से कोई दवाई मत लो, ठीक है, खुद डॉक्टर मत बन जाओ. दूसरा है यहाँ पे टेक मेडिसिन ऑन टाइम. टाइम पे आपको दवा लेनी है. यहाँ पे दिया गया है जो आपका टाइम है मेडिकेशन का उसे अवॉइड ना करो. टेक अ सुटेबल डाइट, अच्छा डाइट लो और जंक फूड अवॉइड करो, ये दिया गया है. आराम करो और यहाँ पे दिया गया है फिज़िकल और एनी लाइक मेंटल स्ट्रेस मत लो. ओके, रेस्ट इन प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम, यानी जहाँ पे अच्छी हवा फ्रेश एयर आती रहे. और यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो डोर्स विंडोज़ सब बंद करना नहीं है. ओके, और आपको थॉट्स जो हैं वो चीयरफुल होने चाहिए, करेजियस, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है बीमारी में, ठीक है. ऐसा नहीं कि मैं कभी ठीक ही नहीं होऊंगा. और यहाँ पे दिया गया है डोंट्स में क्या दिया गया है, डो नॉट में, कि आपको अपना होप और करेज खोना नहीं है, ठीक है, वो बना के रखना है. यहाँ पे क्या दिया गया है, मेक पेयर्स ऑफ सेंटेंस ऑफ योर ओन टू पॉइंट आउट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग होमोग्राफ्स. होमोग्राफ्स का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम आपको देखोगे तो साउंड सेम है, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, बट यहाँ पे जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. देखो यहाँ पे फाइन का मतलब क्या है, फाइन का मतलब यहाँ पे जो फाइन हम मुआवजा भरते हैं ना, जैसे यहाँ पे बोला गया न्यू ड्राइवर ने क्या किया, सिग्नल तोड़ दिया, उसको फाइन भरना पड़ा. दूसरा क्या है, यहाँ पे हमने डिसाइड किया है पिकनिक के लिए जिस दिन अच्छा दिन रहेगा, फाइन डे मीन्स जिस दिन अच्छा दिन था. ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, लाइक साउंड जो है वो सेम है, बट यहाँ पे मीनिंग दोनों का डिफरेंट है. ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ वेव. तो यहाँ पे वेव का मतलब जो हम हाथ हिलाते हैं इस तरीके से बाय करते हैं, ठीक है, वो होता है. तो यहाँ पे है पिकनिक जाने से पहले वो अपने पापा को इस तरीके से बाय किया. दूसरा वेव से यहाँ पे जो समुंदर में लहरें आती हैं वो, ठीक है, कि सुनामी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं समुंदर में. अब यहाँ पे बेयर देखो एक एनिमल्स के लिए है कि ग्रिजली बेयर हाइबरनेट्स ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान वो हाइबरनेट करते हैं. और दूसरा यहाँ पे देखो बेयर क्या है, सीमी कुड नॉट बेयर, वो बेयर यानी सहना, ठीक है, कि वो नहीं कर सकी, 2 कैट्स फाइटिंग कर रहे थे, ठीक है. रोज़ यानी यहाँ पे आपको पता है फ्लावर्स, तो वो फ्लावर हुआ रोज़, ब्यूटीफुल फ्लावर. दूसरा है यहाँ पे द टीचर रोज फ्रॉम द चेयर टू एक्सप्लेन द सम. टीचर रोज़ यहाँ पे राइज का सेकेंड फॉर्म है, राइज रोज रोजन, कि वो चेयर से उठी एक्सप्लेन करने के लिए सम. यहाँ पे देखो लीड का भी 2 मीनिंग यहाँ पे दिया गया है. पहला है लीड इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स, तो पेंसिल में जो यूज़ किया जाता है लीड, उसकी बात की गई है. दूसरा है अ गुड किंग लीड्स हिज कंट्रीज प्रॉस्परिटी. तो अच्छा राजा जो होता है, अच्छा किंग जो होता है, वो लीड करता है अपनी कंट्री को बड़ी ही प्रॉस्परिटी के साथ, बहुत ही अच्छे से. मैच, दो वी लॉस्ट द मैच वी वर नॉट अपसेट. तो यहाँ पे मैच का यहाँ पे भी देखो 2 दिया गया है मैच का, कि हम मैच भले से हार गए लेकिन हम अपसेट नहीं हुए. दूसरा है बाय द शूज़ ओनली इफ़ दे मैच द ड्रेस सेड मदर टू मधु. तो यहाँ पे दिया गया है मधु के बारे मतलब क्या, कि मैच अगर ना हो शूज़ ड्रेस से तो नहीं खरीदना है. तो ये मैच हो गया वो वाला, और ये मैच जो खेलते हैं. ओके, अब सेकंड का भी देख लेते हैं. यहाँ पे एवरी सेकंड काउंट्स. सेकंड यहाँ पे मिनट लाइक टाइम वाला सेकंड है. काउंट्स, ये काउंट्स की स्पेलिंग है पेपर राइट. ओके, तो सेकंड काउंट्स व्हेन वी आर राइटिंग. जब हम एग्जामिनेशन में पेपर लिखते हैं ना, तो एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड काउंट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे टाइम का दिया गया. और ये सेकेंड क्या है, लेकिन हम बोलते हैं ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो वाला सेकेंड टर्न. देखो यहाँ पे टेक द सेकेंड टर्न ऑन द राइट डायरेक्ट एट द पुलिसमैन. ऑब्जेक्ट का यहाँ पे देखो, द लॉयर ऑब्जेक्टेड टू व्हाट द विटनेस सेड. तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो ऑब्जेक्टेड लाइक जो विरोध करते हैं वो ऑब्जेक्ट किया लॉयर ने, और ये ऑब्जेक्ट लाइक थिंग वाला, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ. तो यहाँ पे हमने देख लिया होमोग्राफ्स जो भी थे. अभी हम देखते हैं रीडिंग स्किल्स और ग्रामर. यहाँ पे सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़. अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स का देना है आपको, राइट रॉन्ग का. तो यहाँ पे देख लो, सू एंड जॉन्सी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो ये राइट है.
सू वॉज अ रिच गर्ल, सो ये रॉन्ग है। जॉन्सी वॉज होपफुल दैट शी वुड लिव लाइफ, तो ये क्या है, रॉन्ग है, वो तो होप ही खो चुकी थी ना कि मैं जिंदा रहूँगी। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम द ड्रेडफुल इलनेस न्यूमोनिया, ये राइट है। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको चाहिए तो। ओके, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए अपने वर्कबुक में और फेयर कर लीजिए इसे। यहाँ पे पूरा मैं क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से यहाँ पे स्लोली बहुत ही यहाँ पे स्लाइड कर रही हूँ ताकि आप इजीली लिख पाओ। ओके, आपको पीडीएफ की डिमांड रहती है आप लोगों की, तो पीडीएफ आपको तब मिल सकता है या फिर आप देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है चैनल में, तो वहाँ पे अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो और वहाँ पे मुझे कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए वहाँ पे भेज देती हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, तो ये ईजी पड़ता है आपके लिए। यहाँ पे जो भी कुछ डाउट्स रहते हैं यहाँ पे मैं क्लियर भी कर देती हूँ, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इस तरीके समझ में आ जाती हैं। और पीडीएफ में कैसा रहता है कि पीडीएफ में आपको सिर्फ लिखना रहता है, तो आपको फिर वहाँ पे रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ जाती है, और यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपके लिए ईजी पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं स्लोली स्लाइड तो कर रही हूँ ताकि आप इजीली लिख पाओ, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम को फिर ज्वाइन करिए, फिर वहाँ पे कमेंट करिए, फिर मैं आपको वहाँ पे भेज सकती हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी अच्छे से लिख सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सू एंड जॉन्सी वर वेरी गुड नेबर्स, तो ये क्या है, अभी आपको राइट करना है। ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड्स थे, दे आर नॉट नेबर्स। ओके, जॉन्सी वॉज ईगर टू रिकवर फ्रॉम हर इलनेस, सो जॉन्सी हैड मेड अप हर माइंड दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू रिकवर, वो तो ऐसा मन बना चुकी थी कि वो ठीक नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे लिखा है सू इग्नोर जॉन्सी कम्प्लीटली, सो नो सू लुक्ड आफ्टर जॉन्सी वेल, वो तो उसका देखभाल करती थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहा। ओके, अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ दिया गया है और उसके टफ वर्ड्स की मीनिंग भी दिए गए हैं। ये न्यूमोनिया है तो पी यहाँ पे साइलेंट है, वो यहाँ पे लिखा गया है, और सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग दिए गए हैं। ईजी है तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, हम डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड द डॉक्टर टेल सू अबाउट जॉन्सी, जॉन्सी के बारे में क्या बोला था सू से, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है और क्या बोला था आपने लेसन में पढ़ा हुआ है, तो ये इजी है आपके लिए। ठीक है, डिस्क्राइब द आईवी वाइन आउटसाइड द विंडो, तो उसके बारे में बताना है। आईवी वाइन जो था आउटसाइड विंडो के, तो वो किस तरीके से था, नार्लेड एंड डिकेड एट द रूट्स, वो कैसे ख़राब हो चुका था, डिके सड़ने लगा था रूट्स उसका। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहीं, उसके सारे पत्ते झड़ गए थे, कुछ ही उसके जो बेयर ब्रांचेस थे जो बचे हुए थे। ठीक है, तो आंसर है एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो रीड द पैसेज एंड चूज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग्स। अब ये देखो यहाँ पे दिया गया है वर्ड, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका जो मीनिंग है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बता दिया है आर्टिस्ट ट्राइंग हार्ड टू अर्न अ लिविंग, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, और 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गया है, राइट ऑप्शन क्या है, ये वाला, यही वाला हमने देखा है। यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिख के दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ पे आर्टिस्ट ट्राइंग हार्ड टू अर्न अ लिविंग, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, ये वाला राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्केलेटन ब्रांचेस, तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये वाला राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पे दिया गया है मेक पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग्स ऑफ द, देखो यहाँ पे सेम चीज़ें वही है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है बट वही है। इंटरेस्ट यहाँ पे देखो बैंक के लिए बोला है कि बैंक ने प्रॉमिस किया कि वो इतने हाई रेट पे इंटरेस्ट देगा कस्टमर्स को। दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट यानी हम कहते हैं ना इंटरेस्ट मेरा उसमें है, इसमें है, खाने में पीने में जो भी है, तो ये इंटरेस्ट यहाँ पे देखो जल्दी ही मैच जो था वो इंटरेस्ट मैच बोरिंग था, इसके लिए लोगों का जो ऑडियंस थी उसका इंटरेस्ट जल्दी ही ख़त्म हो गया, तो वो इंटरेस्ट है यहाँ पे। वेल यहाँ पे देखो जो कुआं वाला वेल है वो है उसका मतलब, और यहाँ पे ये जो वेल है मतलब अच्छा। ठीक है, फीलिंग वेल, अच्छा फील करना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, तो यहाँ पे आपको बताना है मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटर। तो यहाँ पे देखो देयर वॉज अ कॉलोनी वेयर मेनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लिव्ड, तो अब यहाँ पे देखो मेन क्लॉज क्या है, देयर वॉज अ कॉलोनी, तो ये पूरा क्या है, मेन क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, वेयर मेनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लिव्ड, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। लेकिन इसमें सबऑर्डिनेटर क्या है, तो वेयर, यहाँ पे देखो सबऑर्डिनेटर क्या है, वेयर दिया हुआ है। दो शू लुक्ड आफ्टर हर वेरी वेल,
जॉन्सी शोड नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। सेम चीज़ें यहाँ पे वही दिया है। मेन क्लॉज देखो यहाँ पे, जॉन्सी शोड नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक इसका हो गया मेन क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया आपका 2, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर सबॉर्डिनेटर क्या हो गया यहाँ पे 2, ये वाला हो गया सबॉर्डिनेटर, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पे वही दी गई हैं, मेन क्लॉज, सबॉर्डिनेटर, सबॉर्डिनेट क्लॉज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार पूरा क्वेश्चन आंसर अच्छे से देख लो। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको अच्छे से दिखाया, पढ़ाते टाइम ही जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने अच्छे से दिखाया, बट एक बार और अच्छे से आपको चाहिए तो आप देख लो। यहाँ पे मैं स्लोली यहाँ पे मूव कर रही हूँ उसको। पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको बताना है, व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड शुड अ पर्सन हैव व्हेन ही शी इल। तो देखो उसको कैसा होना चाहिए, उसका चेयरफुल थॉट्स होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, माइंड उसका जो हो वो पूरा चेयरफुली हो, लाइक वो उसके अंदर एक पॉजिटिव थॉट रहे, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप देख सकते हो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए वापस से ट्रू फॉल्स का है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू फॉल्स जितना दिया गया है, कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको, डायरेक्ट हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ पे मतलब पैसेज दिया गया है और उसके टफ वर्ड्स की मीनिंग भी दिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेन द फॉल्स बिलीव दैट जॉन्सी हैड अबाउट द आईवी वाइन। क्या था उसके मन में, एक गलत धारणा कि उसके मन में था कि जब वो लास्ट लीफ, लास्ट पत्ती जब आईवी वाइन का गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी, ऐसा उसके मन में ऐसा हो गया था, ठीक है। हु वॉज बहरमैन, एक्सप्लेन वाई शू कॉल्ड हिम टू देयर फ्लैट। तो यहाँ पे दिया गया, आपको पता है कि वो स्ट्रगलिंग पेंटर था जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहता था जहाँ पे जॉन्सी रहती थी, जॉन्सी और सू, और वो क्या करता था, यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो पूरा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, आंसर दिया गया है। एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, तो यहाँ पे देख सकते हो वही सेम चीज़, यहाँ पे देखो जो पहले हमने देखा था ऐसा दिया गया है, ठीक है। चूज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग, यहाँ पे आपको दिया गया है वर्ड्स, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है, तो ये वाला राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली बता दिया गया है। दूसरा यहाँ पे देखो मास्टरपीस बोलते हैं ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट, तो यहाँ पे उसको दे दिया गया है अंडरलाइन करके। अब यहाँ पे देखो दिया गया है लेफ्ट, और उसका देखो आपको वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे वेन रोमा टर्न टू हर लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पे बाएं साइड हो गया, और ये लेफ्ट यानी छोड़ना, द मेयर हैड लेफ्ट बिफोर इट बिगैन टू रेन, बारिश होने से पहले ही वो निकल गया, ठीक है, मतलब वो जगह छोड़ दी। जस्ट यहाँ पे भी देखो उसका डबल, यहाँ पे 2 मीनिंग दिए गए हैं। दूसरा देखो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स और यही सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप देख सकते हो ये रहा सेंटेंस आपका, और यहाँ पे देखो मेन क्लॉज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ओल्ड बर्मन वॉज अ पेंटर यहाँ से, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है यहाँ पे, हु लिव्ड, यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेटर क्या हो गया, हु, ओके। अब दूसरा देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, मेन क्लॉज क्या हो गया, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, बिफोर इट फॉल्स, और यहाँ पे देखो उसका सबऑर्डिनेटर क्या हो गया, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखो पर्सनल रिस्पॉन्स, यहाँ पे डू यू थिंक दैट जॉन्सी वॉज टॉकिंग नॉनसेंस, यस, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से वो नॉनसेंस ही सोच रही थी ना, ऐसा कोई पेड़ या पत्ता थोड़ी बता सकता है किसी की लाइफ के बारे में, ओके। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे देखो राइट और रॉन्ग बताना है, यहाँ पे दिया गया है, सिंपल है एकदम से, इसलिए कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, किसने किससे कहा, द वर्ड्स ओपन द विंडो, तो ये किसने कहा था, जॉन्सी ने कहा था, किससे, सू से। शी इज़ वेरी इल एंड वीक, किसने कहा था, सू ने कहा था, किससे, बहरमैन से, वो यहाँ पे दिया गया है, पूरा पूरा टेबल देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो पैसेज दिया गया है, उसके जो टफ वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग दिए गए हैं। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैपेंड दैट नाइट, उस रात क्या हुआ, व्हाट डिड द 2 फ्रेंड्स सी, उन्होंने क्या देखा जब उन्होंने खिड़की खोला, तो उस टाइम पूरा बारिश हुई थी, स्नोफॉल हुआ था और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। एंड व्हेन द विंडो वॉज ओपन, जब हुआ देखा तो उन्होंने क्या देखा, 1 आईवी लीव स्टिल क्लिंजिंग टू द वाइन, एक पत्ती और भी वहाँ पे टंगा ही था
It was dark green near the stem, but its edges were tinted with yellow. It hung from a branch some 20 feet above the ground. यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, उसका आंसर लास्ट लीफ यहाँ पे व्हाट डिड जॉन्सी डिक्लेयर व्हेन शी सॉ द लास्ट आइवी लीफ। तो उसने यही किया था कि जैसे ही ये गिर जाएगा वैसे ही मैं भी मर जाऊंगी, यही उसने बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होमोग्राफ, वही सेम चीज़। यहाँ पे माइंड का मतलब दो यहाँ पे मीनिंग दिया गया। माइंड योर लैंग्वेज हम बोलते हैं ना, तुम अपना ध्यान दो, माइंड योर लैंग्वेज तो हम बोलते हैं। तो उस तरीके से माइंड का मतलब यहाँ पे दिमाग की बात की गई, और माइंड यहाँ पे आपको पता ही है हम बोलते हैं ना माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बिजनेस। सो ये अलग हुआ। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बताना है, यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं। किस कौन सा नाउन है? नाउन आपको पता है नाम किसी का, फीलिंग का नाम, मतलब आपको पता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब एडजेक्टिव क्या है? जो उसके पहले लगता है, नाउन को जो स्पेसिफाई करता है। एडवर्ब क्या है? आपको पता है जो मतलब वर्ब के पहले लगता है। ठीक है, वर्ब को स्पेसिफाई करता है। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, तो यहाँ पे देखो वही मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटर वही है यहाँ पे दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, और यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। कुछ भी हार्ड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। चैप्टर बहुत ही ईजी है, और वही क्वेश्चन आंसर सेम रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना यहाँ पे जरूर नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे वीडियो लेंदी हो जाता है। यहाँ पे देखो सबऑर्डिनेट वाला यहाँ पे भी है, वही सेंटेंस दिया है और सेम चीज़ें वही करनी है। ओके, सो पर्सनल रिस्पॉन्स आपको बताना है कि कोई भी चीज़ आपके लिए लकी अनलकी होती है क्या, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। यहाँ पे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, जो आंसर दिया है वो भी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको वही वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ जो आप कमेंट करते हो। ठीक है, आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ट्रू और फॉल्स मीन्स राइट और रॉन्ग यहाँ पे दिया गया है, वो आपको यहाँ अब देख सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स सो सिंपल, वेरी इजी। ओके, सो यहाँ पे देखो करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कहने का मतलब ये है बैरमैन वॉज अ वेरी हार्टलेस पर्सन। नो, बैरमैन वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो आपको राइट करना है, यहाँ पे फॉल्स दिया गया है, आपको राइट करना है। द रियल आइवी लीफ डिड नॉट फॉल ऑफ एट ऑल। नो, द रियल आइवी लीफ फेल ऑफ द नाइट इट रेन्ड एंड स्नो। जब बहुत भारी इतना बारिश हुआ, तूफान आया, तो ही वो गिर गया था, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखो फिर से क्वेश्चन दिया गया, द लास्ट लीफ वॉज रियल लीफ दैट सर्वाइव्ड। नो, ये हमें पता है वो कैसे थे, पेंटेड था, वो पेंट किया था बैरमैन ने। ठीक है, बैरमैन ने उसे क्या किया था, पेंट किया था, तो रियल नहीं था। सारे क्वेश्चन का आंसर आप देख लो अच्छे से। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और कोई वीडियो चाहिए तो जरूर बोले, अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कर दीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, उन्हें भी बोलिए, अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए। अब यहाँ पे देखो वापस से पैसेज दिया गया है, जो टफ वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग भी दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं हम। सेम क्वेश्चन यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई हैं। व्हाट चेंज, मतलब सेम क्वेश्चन ही सेम पैटर्न। व्हाट चेंज केम ओवर जॉन्सी द नेक्स्ट डे। वाई जॉन्सी नाउ फेल्ट that she had been wicked earlier and it was a sin to want to die। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो दिया गया है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या हुआ था बैरमैन के साथ। तो यहाँ पे हमें पता है वो पूरा रात बेचारा पेंट करते रहता है, और यहाँ पे उसको निमोनिया हो जाता है पूरा भीग के, और वो हॉस्पिटल में 2 दिन के बाद मर जाता है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है। हु हैड सेव्ड जॉन्सीज लाइफ एंड हाउ, हमें पता है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया किस तरह से मिस्टर बैरमैन ने जॉन्सी की लाइफ को बचाया। ही हैड रियलाइज, उसे रियलाइज़ हो गया था कि जॉन्सी जो है हैड अ फैंसी दैट शी वुड डाई आफ्टर द लास्ट लीफ, जैसे ही लास्ट पत्ती गिर जाएगी वो मर जाएगी, बिल्कुल से वो होपलेस हो चुकी है। तो इसके लिए वो इस तरीके से मेहनत करता है और उसे ज़िंदा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया बैरमैन, उसके बारे में आपको लिखना है कि वो किस तरीके से स्ट्रगलिंग पेंटर था, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, जहाँ पे सू और जॉन्सी रहते थे उसी बिल्डिंग में वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। पूरा यहाँ पे दिया गया है। वो आर्ट में फेलियर था। ठीक है, तो 40 साल से वो पेंटिंग कर रहा था, बट यहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं कमा पाया था। वो उसका हमेशा से मतलब एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाने का उसका सपना रहता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई हैं स्टूडेंट्स, जो आपने पढ़ी हुई हैं, तो कुछ भी हार्ड नहीं है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। द लास्ट लीफ दैट जॉन्सी सॉ, जो उसने देखा उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से था उसको डिस्क्राइब करना है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो पैलेट क्या होता है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं, जो राइट ऑप्शन है वो ये है। तो यहाँ पे अंडरलाइन में जो दिया गया है वही आंसर है।
ठीक है। राइट द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे फॉल का होता है फॉलन, फॉल यानी गिरना, फॉलन मतलब गिर गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रेंथन, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होना, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत हुआ, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। रीराइट द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आता ही होगा, तो यहाँ पे देखो वही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, यानी कि ये जो आपको इनवर्टेड कॉमा में दिख रहा है, डबल इनवर्टेड कॉमा में, वो उसको हटा के आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा तभी आपको अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे दिया गया वही सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटर क्लॉज, मेन क्लॉज वही दिया गया, तो वापस से वही सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स आपको खुद से आंसर यहाँ पे करना है। ओके, सो पूछा गया व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिस्टर बेयरमैन, तो क्या सोचते हो, बहुत ही जनरस पर्सन था, कंपैशनेट था, बेचारा दयालु था, बहुत काइंड हार्टेड मैन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं स्टूडेंट्स। राइटिंग स्किल्स में आप देखो यहाँ पे दिया गया स्टेट द फैक्ट्स अबाउट द स्टोरी, मेन कैरेक्टर्स जो थे उनके बारे में बताना है, फिर प्रॉब्लम क्या था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे है नेगेटिव एटीट्यूड, किस तरीके से जॉन सी अपने मन में रखती है, ठीक है, कि लाजपति जैसे गिर जाएगी वैसे ही वो भी, उसकी भी डेथ हो जाएगी। अटेम्प्ट्स मेड टू सॉल्व इट, इसका क्या सोल्यूशन निकाला गया बेयरमैन के थ्रू, देखते हैं हम उसकी फ्रेंड के थ्रू। तो ये देखो उसको पॉजिटिवली, उसको मतलब उन्होंने क्या किया कि पेंट किया कर दिया वैसा। क्लाइमेक्स और टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ पे जब वो लास्ट लीव देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो मैसेज, यानी कि वो जो मरना चाहती है वो सब क्या था, गलत बात था। जो स्वीपर था, झाड़ू मारने वाला, वो बेयरमैन को देखता है कि बहुत ही गीले कपड़े में था और उसके कपड़े शूज़ सब गीले थे, विथ स्कैटर ब्रश, उसके ब्रश पैलेट सब कुछ गिरे बिखरे थे, विद येलो एंड ग्रीन कलर्स मिक्सड, और उसमें ग्रीन येलो कलर मिक्स थे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है, जॉन सी रियलाइजेस कि उसकी ये मिस्टेक थी, ठीक है, वो ऐसा लाइफ में कभी नहीं करेगी। एंड कैसे होता है वो हमें पता है, यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से न्यूमोनिया जो होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बारिश की वजह से, तो वो तो पेंटर जो होता है वो मर जाता है, और यहाँ पे उसके एफर्ट से जो जॉन सी है उसकी लाइफ बच जाती है, तो ये दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो डायलॉग्स आपको आते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे डायलॉग दिया गया है किस तरीके से जॉन सी और यहाँ पे बातचीत दी गई है, डायलॉग्स आपको पूछा जाता है, तो आपको खुद से भी करना होता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। ओके, तो स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, अभी भी वही है कि अब यहाँ पे देखो डायलॉग का यहाँ पे थोड़ा सा और पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पे है। तो कोई भी अगर ऐड आता है आपकी वीडियो पे, जब वीडियो आप देखते हो तो उसे स्किप मत कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। ओके, तो वीडियो डाउनलोड ना करके आप पूरा देखोगे तो आपका सपोर्ट मिलेगा, तो इससे चैनल की थोड़ी ग्रोथ होगी। ओके, आपका हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पिक आउट टू वर्ड्स फ्रॉम द लेसन हु फर्स्ट लेटर इज साइलेंट, जिसका फर्स्ट लेटर ही साइलेंट हो, तो ये हमने पढ़ा था, न्यूमोनिया का पी साइलेंट है और नैरलेट का यहाँ पे जी साइलेंट है। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस अबव द ग्राउंड, तो यहाँ पे इससे अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है। एड 2 लेटर्स बिफोर द गिवन, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, ओन दिया हुआ है, तो उससे आपको क्या करना है, उसमें 2 लेटर्स ऐड करके न्यू वर्ड बनाना है। तो जैसे ओन दिया हुआ है तो BR तो हो गया ब्राउन, ओन दिया गया तो CR क्राउन, और OWN ओन, DR लगा दिया तो ड्राउन, ड्रॉन। ओके, तो ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखो ट्विलाइट दिया गया है, तो उससे आपको एटलीस्ट 3 वर्ड्स के आपको बनाने हैं, 3 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं। तो देखो इसे ट्विलाइट्स यहाँ पे दिया गया है, ट्विलाइट से ही हमने बनाया लाइट, टाइट, विल्ट, टिल्ट, ठीक है। तो इतने सारे बनाए, वो भी 3 वर्ड से, 3 लेटर्स से ज़्यादा ही। ओके, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पे क्या दिया है, होमोफोन, तो यहाँ पे अर्न देखो, तो यहाँ पे देखो होमोफोन है, यानी कि सेम साउंड है, अर्न इसका भी है, अर्न इसका भी है, लेकिन यहाँ पे देखो सेपरेट सेंटेंस बनाया भी गया है, उसका सेपरेट अलग डिफरेंट मीनिंग भी है, डिफरेंट स्पेलिंग भी है, बट यहाँ पे जो अर्न और अर्न दोनों का जो साउंड है वो सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब यहाँ पे मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज वही बताना है आपको, तो ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही चुके हो। मेडिसिन अलोन डिड नॉट हेल्प, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। और इफ़ द पेशेंट डिड नॉट विश टू लीव, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मेन क्लॉज है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, आगे देखते हैं रीराइट इन डायरेक्ट स्पीच, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे वापस से आ गया इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट में दिया गया था, यहाँ पे इनडायरेक्ट में आपको बताने, आप देख रहे हो यहाँ पे ये डबल इंटरेड कॉमा, कॉमा सा बढ़ गया है, तो ये आपको बनाने आना चाहिए।
पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब एंड स्टेट व्हाट इट इज़। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो कमिंग का ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रीराइट एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना है आपको। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, और यहाँ पे देखिए ये रहा आंसर, और यहाँ पे लिखा है ये रहा आंसर, ये ऊपर वाला। रीराइट यूजिंग द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, तो दे वर नॉट फॉलिंग एज फास्ट एज दिस बिफोर। ओके, तो ये सारे ग्रामर पार्ट है, आपको ग्रामर आना चाहिए तो ही आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। और यहाँ पे मैंने सबको सारे के सारे आंसर आपको बता दिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए। और मैंने आपको जैसे बोला कि आपके जब आप वीडियो देखते हो तो कोई भी अगर आपको ऐड आता दिखता है तो उसे स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। ओके, और कोई वीडियो चाहे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।